टेक्नोलॉजी मनुष्य की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बनी थी। मैं एक बहुत सिंपल से, साधारण से, लेकिन असहज प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूँ। मानव इतिहास के सबसे उन्नत तकनीकी युग में भी हमारे मन पहले से ज़्यादा अशांत क्यों हैं? क्या हमारे मन में वो शांति नहीं है, वो सुख नहीं है, वो अनुभूति नहीं है जो होनी चाहिए थी? क्यों हम पहले से और अकेला महसूस करते हैं? क्यों हम अशांत महसूस करते हैं? क्यों हम हमेशा एक तनाव में घिरे होते हैं? क्यों हम लगातार अपने जो भी कुछ अचीवमेंट्स हैं उनको कम आंकते हैं और ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं? कहीं ना कहीं ये विसंगतियाँ जीवन को हिला रही हैं, झिझोड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी ने जीवन की गति तो बढ़ा दी है, टेक्नोलॉजी has accelerated life, but human brain has not evolved at the same pace. और इस समय जो परिस्थिति है, इस समय टेक्नोलॉजी मनुष्य के ब्रेन के विकास की गति से ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रही है। और ये जो विकास है, ये एक साइलेंट मानसिक असंतुलन पैदा कर रहा है, एक मानसिक संकट पैदा कर रहा है, एक कॉग्निटिव क्राइसिस पैदा कर रहा है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको किस तरह कॉम्बैट किया जाए, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और भी हाई टेक्नोलॉजी थीम्स में भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। स्ट्रेस एक समय सिर्फ एक इमरजेंसी रिस्पांस हुआ करता था। अगर हम देखें पुरानी जीवन प्रणाली पर, तो जब कोई आपातकालीन परिस्थिति आती थी तभी तनाव पैदा होता था। आज की स्थिति में जो आपके नर्वस सिस्टम का ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है, एक आपके तंत्र की एक स्थायी स्थिति बन चुकी है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो चुकी है ना? हाँ, मेडिटेशन को यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेडिटेशन एक बिलीफ या फिलॉसफी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ये एक साइंटिफिक इंटरवेंशन है जो ब्रेन के फंक्शन को पूरी तरह चेंज कर देता है। ये आपकी पूरी अटेंशन ट्रेनिंग है। ये एक जैविक हस्तक्षेप है। इससे आपकी पूरी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली ही बदल जाती है। आज की जो न्यूरोसाइंस है वो पुष्टि करती है कि ब्रेन प्लास्टिक है, और ये पूरे जीवन भर प्लास्टिक ही रहता है। हम अपने ब्रेन की जो वायरिंग है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसको किसी भी आयु में कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है। इनफैक्ट एक आप सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं अपना, और आपका मस्तिष्क और लचीला हो जाता है, और मस्तिष्क की आंतरिक संरचना भी बदल जाती है। आप जो बार बार रिपीट करते हैं वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूरल सर्किट्स हैं उससे जो रिलेटेड आपके तांत्रिक परिपथ हैं, वो थोड़े से स्ट्रेंथन होते हैं। तो अटेंशन जो है, जिसको हम मेडिटेशन का एक पार्ट कहते हैं, वो एक अमूर्त नहीं, एक बायोलॉजिकल फोर्स है, एक जैविक शक्ति है। फोकस्ड अटेंशन, माइंडफुलनेस, और साथ में करुणा का अभ्यास, कंपैशन प्रैक्टिसेस, ये ब्रेन के डिफरेंट न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट करती हैं। ये आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं उनका ब्रेन 50 साल की उम्र में बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक 20 साल के व्यक्ति का है। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो होती हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेडिटेशन ब्रेन की केमिस्ट्री ही बदल देती है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को शांत करती है, या शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाती है, और स्ट्रेस हार्मोन्स को, जो कॉर्टिसोल से, उनको धीरे धीरे करके कम करती है। और क्या होता है, सबसे पहले आपके गाबा जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, आपके न्यूरल ओवर एक्टिविटी कम होती है, और आपकी जो चिंता है, एंग्जाइटी है, वो कम होती है। मेडिटेशन डोपामिन रिलीज करता है बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड को दिए हुए के, जिससे क्या होता है कि आपका जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा, वो बढ़ती है। आप अंदर से ही फील करते हैं कि आपकी प्रेरणा पहले के मुकाबले बढ़ी हुई है, और आप अपने बारे में बेटर फील कर रहे हैं। सेरोटोनिन, जिससे आप कंट्रोल फील करते हैं, वो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाता है, भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है,
और जिससे आपके अंदर ये अनुभूति होती है कि आप जीवन को बेटर कंट्रोल कर रहे हैं पहले के मुकाबले, और ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थिति है। तीसरी क्या है, मेडिटेशन जो है वो HP एक्सिस को थोड़ा शांत करता है, डाउन रेगुलेट करता है, जिससे आपका जो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम हो जाता है और आप कम तनाव की स्थिति को फील करते हैं। नर्वस सिस्टम एक लगातार अलार्म की स्थिति से धीरे धीरे एक रेस्टोरेटिव बैलेंस की तरफ बढ़ जाता है। एक फिर से आप फील करते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम रेस्टोर हो रहा है और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। इससे आप एक असीम शांति का अनुभव करते हैं और इसलिए मेडिटेशन कम से कम 5 से 10 मिनट डेली करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ब्रेन जो बाहर के सेंसरी रिस्पॉन्सेज हैं उनसे ग्रस्त है। मेडिटेशन इस ओवरलोड को कम करता है, सेंसरी ओवरलोड को थोड़ा धीमा करता है। मेडिटेशन आपके थैलेमिक फिल्टरिंग को बढ़ाता है, जिससे जो अननेसेसरी सेंसरी नॉइज जो दिन भर हम एक्सपीरियंस करते हैं चारों तरफ से, और अपने अंदर हल्की सी आवाज़ से भी, हल्के से क्लू से भी हमारा ब्रेन बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो एक तरह की थैलेमिक गेटिंग करता है। ये आपके थैलेमस को पर एक चौकीदार की तरह काम करता है। और जैसे जैसे सेंसरी बाउंड्री सॉफ्टन होती चली जाती है, लोग एक एकत्व का अनुभव करते हैं। आप अपने आपसे बेटर यूनिफाइड होते हैं। मेडिटेशन जो है आपकी ब्रेन वेव्स को बीटा ब्रेन वेव से अल्फा और थीटा स्टेट्स की तरफ रह जाता है। बीटा ब्रेन वेव्स बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और वहाँ से आप लो फ्रीक्वेंसी वेव्स की तरफ आते हैं। देखिए, ब्रेन की पूरी केमिस्ट्री बदल रही है, ब्रेन की पूरी मैकेनिक्स बदल रही है, ब्रेन का पूरा एग्जिस्टेंस बदल रहा है। ये मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। और ब्रेन की जो रिदम है वो स्लो हो जाती है, जिससे आप ज़्यादा इंसाइट फील करते हैं, अंतर्दृष्टि फील करते हैं, रचनात्मकता आपकी बढ़ती है, और साथ में आपका मस्तिष्क का एकीकरण होता है, मस्तिष्क इंटीग्रेट होता है आपकी बॉडी के साथ। हमारे स्टडीज़ बताती हैं कि ब्रेन में आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में और हिप्पोकैम्पस में जो ग्रे मैटर है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन की जो प्रोसेसिंग करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। लंबे समय से ध्यान करने वाले लोगों में ग्रे मैटर अच्छा खासा बड़ा पाया जाता है। इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पर आप सारे डिसीजंस लेते हैं, जो आपका ब्रेन का लॉजिकल पार्ट है, वो इम्प्रूव कर जाता है। और क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक सेल्फ रेगुलेटिंग लॉजिकल सीक्वेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको इसके लिए बाहर से कुछ सीखना नहीं पड़ता, बाहर से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपके जो इमोशनल रिएक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो एमिगडाला है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। आवेगपूर्ण भावनाएं जो है वो कम हो जाती हैं। इससे और क्या होता है, आपके हिप्पोकैम्पस, जहाँ पर आपकी सारी मेमोरी रेस्टोर होती है डिफरेंट फाइल्स के फॉर्म में। देखिए, यहाँ पर एक कंप्यूटर के साथ एनालॉजी है। कोई भी एक्सपीरियंस आपके दिमाग में एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल फाइल्स के रूप में हिप्पोकैम्पस में जाकर रिस्टोर होता है, और यहीं से मेमोरी को इवन अब डाउनलोड भी कर लिया गया है। तो यहाँ से आपके हिप्पोकैम्पस में जो स्ट्रेस रिलेटेड रिस्पॉन्सेस हैं वो कम होते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जो एडल्टहुड में भी बनते हैं और ओल्ड एज में भी बनते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग, यू क्रिएट न्यू न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक तरह का न्यू ब्रेन फॉर्मेशन होता है अगर आप एक अच्छा क्वालिटी की मेडिटेशन करते हैं, अच्छी क्वालिटी का अटेंशन रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है, आपका प्रीफ्रंटल कंटेक्ट जो कॉर्टेक्स है उसका कंट्रोल एमिगडाला पर ज़्यादा हो जाता है, तो आप आवेगों से बच जाते हैं। और क्या होता है, आपके एज रिलेटेड ब्रेन डिक्लाइन कम हो जाता है, उनसे जुड़ा जो मस्तिष्क का क्षय है वो कम हो जाता है।
आपके टेलोमर्स एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि डीएनए को प्रोटेक्ट करती है। ये एक तरह का डीएनए के एजेस पर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रेगुलर मेडिटेशन से कम हो जाता है, और साथ में ये भी है कि उस तरह के दर्द की और सूजन की जो आप महसूस करते हैं वो भी कम हो जाती है। आपके जो तांत्रिक परिवर्तन है, न्यूरल चेंजेस हैं, वो आपकी फोकस को बढ़ाती हैं, एकाग्रता को बढ़ाती है, आपके दिमाग में शांति लाती हैं, और साथ में आपकी सहनशीलता, जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं, कैपेसिटी टू फाइट बैक, वो तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, मेडिटेशन एक एस्केप नहीं है, मेडिटेशन एक पलायन नहीं है, ये आपकी एक मेंटल ट्रेनिंग है रियलिटी के लिए। इसके संदर्भ में हमारे पास बहुत अच्छे साइंटिफिक रेस्पॉन्सेज, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, और आज की डेट में सब जगह अवेलेबल भी है। एक चीज़ समझ लीजिए जो आप आज भी समझना ज़रूरी है, कि ब्रेन आपका फिक्स नहीं है, ये हर एज पर ट्रेनेबल है। अगर अटेंशन जो है आपकी बायोलॉजी को रिशेप करता है, तो क्यों नहीं अपने माइंड को डेली प्रशिक्षण दें। अगर हम डेली बेसिस पर प्रशिक्षण देते हैं, तो इससे बहुत सारे नए नए अनुभव आपके जीवन में आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल लक, गो अहेड, स्टार्ट मेडिटेटिंग, माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए, अटेंशन मेडिटेशन कीजिए, फुल बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन कीजिए। आपके पास तरह तरह के विकल्प हैं। आप विपस्सना कर सकते हैं, आप सहज योग कर सकते हैं, आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी और प्रकार की ध्यान प्रक्रिया में आप इनिशिएशन ले सकते हैं। आप खुद यौगिक डीप स्लीप में जा सकते हैं, योग निद्रा में जा सकते हैं। तरह तरह के प्रकार हैं जिनका इस्तेमाल कीजिए। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, शांत बनाएं, और एक सहजतापूर्ण अनुभव बनाएं, एक आनंद से भरने के लिए ट्रिगर करें। थैंक यू वेरी मच।